सावन सोमवार व्रत कथा हर सुहागन महिलाएं जरूर सुनिए। श्रावण मास हिंदू पंचांग के अनुसार सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। यह महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा, अभिषेक और व्रत का विशेष महत्व है। श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवार व्रत किया जाता है, जो शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अति प्रभावशाली माना जाता है। इस व्रत की कथा अत्यंत पवित्र, शिक्षाप्रद और फलदायक मानी जाती है। यह कथा न केवल धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से मनुष्य अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों बड़े ही धार्मिक, दयालु और भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करते और हर सोमवार को व्रत रखते थे। परंतु उनके जीवन में एक कष्ट था। उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की अभिलाषा से वे और भी अधिक श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करने लगे। एक दिन ब्राह्मण दंपत्ति ने निश्चय किया कि वे पूरा श्रावण मास भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगे। उन्होंने व्रत रखा, जल भोजन त्याग दिया और केवल बेलपत्र, गंगा जल व दूध से भगवान शिव का अभिषेक करते रहे। उन्होंने प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप किया और पूरे मन से भगवान शिव की भक्ति की। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी गहन ध्यान में लीन थे, तब स्वयं भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भगवान शिव से संतान की कामना की। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हें एक तेजस्वी, बुद्धिमान और धर्मप्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी, जो तुम्हारा कुल गौरव बढ़ाएगा। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीनों के बाद एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम शिवदत्त रखा गया। वह अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और धर्मपरायण था। वह बचपन से ही अपने माता पिता की तरह शिवभक्त बन गया। शिवदत्त की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक समय की बात है। नगर के राजा को एक संतान की आवश्यकता थी, परंतु उन्हें कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल रहा था। जब उन्होंने शिवदत्त के बारे में सुना, तो उन्होंने उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया और उसकी परीक्षा ली। शिवदत्त ने ज्ञान, शास्त्र, नीति और धर्म के सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठता दिखाई। राजा उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपना दत्तक पुत्र बना लिया और कहा कि तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। राजा ने शिवदत्त से पूछा, तुम इतनी कम उम्र में इतने ज्ञानी कैसे हो। तब शिवदत्त ने उत्तर दिया, यह मेरे माता पिता की भक्ति और श्रावण सोमवार का फल है। उन्होंने पूरे भाव से भगवान शिव की उपासना की
और मुझे उनका आशीर्वाद मिला। राजा ने भी यह सुनकर संकल्प लिया कि अब वह और उनकी रानी भी श्रावण मास के सोमवारों का व्रत करेंगे और भगवान शिव की आराधना करेंगे। श्रावण सोमवार व्रत करने से राजा को भी शीघ्र ही एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस दिन से उस नगर में श्रावण सोमवार का विशेष पर्व मनाया जाने लगा। हर घर में भगवान शिव की पूजा होने लगी। भक्तजन व्रत रखते शिव मंदिरों में गंगा जल, दूध, शहद, दही, घी और बेलपत्र से अभिषेक करते और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। श्रावण सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि सच्चे मन से व्रत और पूजा की जाए तो भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र कृपा करते हैं। धैर्य, संयम और तप से ही जीवन के कष्टों को दूर किया जा सकता है। श्रावण सोमवार व्रत की विधि संक्षेप में। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, शहद, दही, घी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, अक्षत, चंदन और पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। व्रत का संकल्प लें और दिन भर फलाहार करें। शाम को शिव आरती करें और व्रत कथा सुने। अगले दिन व्रत का पारण करें। श्रावण सोमवार का यह व्रत और इसकी कथा हम सभी को यह सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करें और जीवन में संयम, श्रद्धा और विश्वास रखें तो हमारे सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और जीवन में सुख शांति का वास होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपको पार्ट में जो अच्छा लगा उस पर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।